मेरा हम लोग पहुंचे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मैंने आपको ये लास्ट वीडियो लेक्चर में ये सारी बातें बताई थी कि हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं, बेचते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि 3 अमाउंट के कॉलम डेबिट साइड पे होते हैं, 3 अमाउंट के कॉलम क्रेडिट साइड पे होते हैं। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। ये कुछ रूल्स बताए थे मैंने आपको। अब बेसिकली और भी आगे 5-7 रूल्स और भी हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले इंटरेस्ट का रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इंटरेस्ट का रूल क्या है? आप लोगों को बहुत बार परचेज और सेल में क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि कम इंटरेस्ट परचेज है कि एक्स इंटरेस्ट परचेज है। तो अगर कम इंटरेस्ट लिखा हुआ हो किसी भी ट्रांजेक्शन में अब कम का मतलब होता है CUM, कम का मतलब होता है इंक्लूडिंग, कि इस परचेज की वैल्यू के अंदर या सेल की वैल्यू के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और हम लोगों को इंक्लूडेड नहीं चाहिए, हम लोगों को एक्सक्लूडेड चाहिए इंटरेस्ट। तो कभी भी किसी भी परचेज में और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कम इंटरेस्ट लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे मार्केट वैल्यू में से। ऑब्वियसली थोड़े बहुत डाउट्स आपके अभी रह जाएंगे क्योंकि ये थियरी वाले पेजेस हैं। सम्स वाले पेजेस में यही सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो कम इंटरेस्ट में हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि हम लोगों को एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू चाहिए वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही चाहिए। तो अगर कभी भी एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम लोग ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नाइदर एड नॉर डिडक्ट, मतलब ना प्लस करना है इंटरेस्ट को ना माइनस करना है। तो कम इंटरेस्ट में मैं इसको हिंदी में मैं मिक्स ऐसे करता हूँ कि अगर कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट को कम करो, कम करो मतलब माइनस करो। और अगर एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो ना प्लस करो ना माइनस करो, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये इंटरेस्ट के रूल्स हैं। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, चलेगा, सम्स में और ज्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, हम लोगों को एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट चाहिए, हम लोगों को हमेशा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ है, अगर एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो वेरी गुड, एक्सक्लूडिंग ही है, वही हमको चाहिए। तो कुछ भी प्लस भी नहीं करो, कुछ भी माइनस भी नहीं करो। और अगर कम इंटरेस्ट दिया हुआ है मतलब इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में इंक्लूडेड है, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। इसके बाद आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज हमेशा हमारा एक्सपेंस होता है। परचेज करते टाइम भी हम लोग पे करते हैं और सेल करते टाइम भी हम लोग ब्रोकरेज पे करते हैं। दोनों टाइम हम ब्रोकरेज पे करते हैं। तो कभी भी हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स परचेज की है तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो परचेज करते टाइम ब्रोकरेज ऐड मतलब प्लस होता है, क्योंकि जो भी हमारी परचेज की वैल्यू होगी वो भी पैसा हम पे करेंगे और साथ में ब्रोकरेज का पैसा भी पे करेंगे, तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ब्रोकरेज परचेज में प्लस होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स सेल कर रहे हैं तो ब्रोकरेज लेस होता है। लेस मतलब डिडक्ट मतलब माइनस। ठीक है, तो परचेज करते टाइम हमारी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ जाएगी, इसलिए ब्रोकरेज हम लोग ऐड करते हैं। सेल करते टाइम जितना भी सेलिंग प्राइस होगा, जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट्स का सेलिंग प्राइस होगा, उन पैसों में से ब्रोकरेज का पैसा माइनस करके बाकी का पैसा हमको मिलेगा। इसलिए ब्रोकरेज सेल करते टाइम हमेशा माइनस होता है। ये चैप्टर नहीं, लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर हो, ब्रोकरेज परचेज में प्लस होता है, सेल में माइनस होता है। ठीक है, और भी रूल्स मैं पहले लिख देता हूं फिर एग्जांपल समझाता हूं। if the dates of interest and the dates of accounting year, if the dates of interest and the dates of accounting year are different, then interest should be accrued on the opening balance as well as
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर इंटरेस्ट की डेट और अकाउंटिंग ईयर की डेट्स अलग अलग है तो हम लोगों को एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस के टाइम पे भी और क्लोजिंग बैलेंस के टाइम पे भी, मतलब टोटल 2 एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। मैं आपको अभी ऊपर अकाउंट में लिख के बताता हूँ। ये ऊपर हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा ओपनिंग बैलेंस की डेट है 1/4/22। ये जस्ट एक एग्जांपल है 1/4/22। अब अगर हमारे इंटरेस्ट की ड्यू डेट, मान लो इंटरेस्ट की ड्यू डेट है 30 जून एंड 30th जून एंड 31st दिसंबर एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। मान लो हमारे इंटरेस्ट की डेट्स है, ये एग्जांपल है, मान लो हमारे इंटरेस्ट की डेट्स है 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो हम लोगों को ये देखना होता है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2022 से। हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2022 से। हमको हर ट्रांजैक्शन में ये देखना होता है कि इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा। तो 1/4/22 से पहले, इस डेट से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा। तो इंटरेस्ट हमको हर साल 30 जून और 31 दिसंबर पे ड्यू होता है। मान लो रिसीविंग डेट भी यही है, मान लो रिसीविंग डेट भी यही है 30 जून एंड 31 दिसंबर, 31st दिसंबर एवरी ईयर। तो मान लो ड्यू भी 30 जून और 31 दिसंबर पे होता है और रिसीव भी 30 जून एंड 31 दिसंबर पे होता है। तो हम लोगों को हर ट्रांजैक्शन में ये देखना होता है कि अगर आज 1/4/2022 है, अगर आज 1/4/2022 है तो इससे पहले इंटरेस्ट हमको कब मिला था। तो इससे पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 1/4 से पहले इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर 2021 पे। इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा 1/4/22 से पहले, क्योंकि इंटरेस्ट हमको हर साल मिलता है, हर साल 30 जून 31 दिसंबर। 6 महीने का इंटरेस्ट 30 जून पे मिलता है, 6 महीने का इंटरेस्ट 31 दिसंबर पे मिलता है। तो 1/4/2022 से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा। तो इससे पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर 2021 पे, मतलब 3 महीने का गैप है। दिमाग लगाओ, 31 दिसंबर से लेकर 1 अप्रैल तक 3 महीने होते हैं। 31 दिसंबर मतलब दिसंबर खत्म हो गया, 31 दिसंबर मतलब दिसंबर खत्म हो गया, बाकी बचा जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल में फर्स्ट डेट है, मतलब अभी अप्रैल शुरू भी नहीं हुआ है अच्छी तरीके से, पहली तारीख ही है, फर्स्ट डेट ही है। तो हम अगर कभी हमको पीरियड कैलकुलेट करना हो कि 31 दिसंबर से 1 अप्रैल तक कितने महीने होते हैं, तो 3 महीने होते हैं। ये भी मैं नोट लिख के देता हूं आपको, ये भी यहाँ पे मैं 10th पॉइंट करके लिख देता हूँ, ये भी बहुत काम आएगा। पीरियड फ्रॉम 31 दिसंबर 2021 टू 1 अप्रैल 2022 इक्वल टू, ये 3 महीने होते हैं। दिमाग लगाओ, ये 3 महीने होते हैं। 31 दिसंबर मतलब दिसंबर खत्म हो गया, 1 अप्रैल मतलब अप्रैल अभी सही ढंग से शुरू नहीं हुआ है, तो बीच में 3 महीने का गैप है। कौन से 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू होगा, ड्यू होगा। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं तो इंटरेस्ट अक्रूड, तो इंटरेस्ट अक्रूड हम लोग लिखते हैं और डेट यही लिखते हैं हम लोग 1/4/2022 और यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट इस इंटरेस्ट के कॉलम में लिखते हैं। नॉमिनल वैल्यू में डैश डैश कर देंगे, कैपिटल वैल्यू में डैश डैश कर देंगे और जितना इंटरेस्ट अक्रूड होगा वो यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में लिखते हैं। ये इंटरेस्ट अक्रूड की एंट्री हमको करनी पड़ती है जब ओपनिंग बैलेंस मतलब अकाउंटिंग ईयर की डेट्स अलग हों और इंटरेस्ट की डेट्स अलग हों। जैसे यहाँ पे 1/4 है अकाउंटिंग ईयर और इंटरेस्ट की डेट्स है जून एंड दिसंबर, तो ये अलग अलग डेट्स हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस पे भी, क्लोजिंग बैलेंस पे भी, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस में भी लिख के बता दूं एक बार, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आएगा 31/3/2023 और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा बाय इंटरेस्ट अक्रूड, और इसकी अमाउंट इंटरेस्ट के कॉलम में आएगी, ठीक है। जो भी हमारा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस होगा
इस क्लोजिंग बैलेंस पे हम इंटरेस्ट अक्रू करेंगे, यहाँ पे भी 3 महीने का। मैं फिर से समझा देता हूँ 3 महीने का क्यों, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 पे, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 पे। तो इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? हर ट्रांजैक्शन में अपने आप से यही पूछते हैं कि इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा। तो 31 मार्च से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? हमको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर 2022 में, 31 दिसंबर 2022 पे इंटरेस्ट मिला होगा। तो 3 महीने का इंटरेस्ट अभी हमको मिलना बाकी है, तो वो इंटरेस्ट हम लोग अक्रू करके क्रेडिट करेंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस पे भी अक्रू करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस पे भी इंटरेस्ट अक्रू करते हैं। कब? जब अकाउंटिंग ईयर की डेट्स और इंटरेस्ट की डेट्स अलग अलग हो, तभी इंटरेस्ट अक्रूड की एंट्री आती है दोनों जगह पे, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। ठीक है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था हमारी पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 में। अब एक पॉइंट और, 11th पॉइंट। ऐसे 4-5 पॉइंट्स और हैं, फिर वो सारे एक साथ याद करेंगे, फिर सम स्टार्ट करेंगे। सुनना ध्यान से, ये रूल भी याद रखना। एट द टाइम ऑफ एवरी परचेज एंड सेल, interest should be calculated from the latest previous date of interest। अब ये जो लेटेस्ट प्रीवियस डेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना इजीली अगर समझ में नहीं आया तो मैं हिंदी में बता देता हूँ ये क्या है। ये है कि जब भी हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदें या कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचें, उस वक्त हमको ये कैलकुलेट करना है कि आज अगर परचेज की डेट ये है तो इससे पहले हमको इंटरेस्ट कब मिला होगा। हर बार हर ट्रांजैक्शन में हम यही सोचते हैं कि इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा। मैं एक ट्रांजैक्शन आपको डेट लिख के बता दूं। मान लो ये परचेज हम लोगों ने यहाँ पे परचेज लिखा टू बैंक अकाउंट। मान लो परचेज हम लोगों ने किया फॉर एग्जांपल 1 या 31 जुलाई 2022। मान लो हम लोगों ने परचेज किया, परचेज की एक एंट्री क्वेश्चन में दी हुई है डेट 31 जुलाई 2022 पे, ये 31 जुलाई 2022 पे परचेज की एंट्री दी हुई है। अब अगर 31 जुलाई 2022 पे परचेज है, फॉर एग्जांपल, ये जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में यही डेट आएगी, ये एग्जांपल है। अगर हमने 31 जुलाई 2022 पे इन्वेस्टमेंट्स परचेज की, तो हम अपने आप से पूछेंगे कि इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था। इसी को मैंने लिखा है लेटेस्ट प्रीवियस डेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था। तो 31 जुलाई 2022 से पहले इंटरेस्ट हमको मिला होगा 30 जून 2022 पे। तो कितना गैप हुआ? 30 जून से लेकर 31 जुलाई, कितना गैप हुआ? 1 मंथ। तो हम इस परचेज की एंट्री में ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट के कॉलम में जो हम इंटरेस्ट लिखेंगे वो 1 महीने का लिखेंगे, क्योंकि 31 जुलाई से पहले इंटरेस्ट हमको मिला होगा 30 जून पे। ठीक है, तो 1 महीने का गैप है, तो हम 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, परचेज में भी ऐसा, सेल में भी ऐसा। अब मान लो ये सेल है, ये सेल है। अब मान लो सेल की डेट दी हुई है 31 अगस्त 2022, ये सेल की डेट दी हुई है 31 अगस्त 2022। तो हम फिर से यही देखेंगे कि अगर हम लोग सेल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स हमारी 31 अगस्त पे, अगर हम 31 अगस्त पे इन्वेस्टमेंट्स सेल कर रहे हैं या सोल्ड, या सेल सोल्ड है इन्वेस्टमेंट्स 31 अगस्त पे, तो इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था? तो 31 अगस्त से पहले भी इंटरेस्ट 30 जून पे ही मिला था, क्योंकि इंटरेस्ट की डेट्स फिक्स है। इंटरेस्ट की डेट्स फिक्स है हर साल 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो 31 अगस्त से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 जून पे मिला होगा। तो 30 जून से लेकर 31 अगस्त तक कितना गैप हुआ? 2 मंथ्स। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में इधर लिख देता हूँ 1 मंथ, यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में मैं लिख देता हूँ 1 मंथ, 1M मतलब 1 मंथ, या 1 मंथ का इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में मैं लिख देता हूँ 2 मंथ्स, यहाँ पे 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हर ट्रांजेक्शन में
हर ट्रांजेक्शन में आपको ये 30 जून एंड 31 दिसंबर, हर एक ट्रांजेक्शन में ये दो डेट्स काम आएंगी। तो 31 जुलाई से पहले क्या आया होगा, 30 जून आया होगा। कितने महीने का गैप है, 1 महीने का, तो 1 महीने का इंटरेस्ट होगा। 31 अगस्त से पहले क्या आया होगा, 30 जून आया होगा। कितने महीने का गैप है, 2 महीने का गैप है, तो इंटरेस्ट होगा 2 महीने का। ठीक है, और एक डेट बताऊं, समझो हम लोगों ने एक और इन्वेस्टमेंट्स बेची, हम लोगों ने मान लो एक और इन्वेस्टमेंट बेची और उसकी डेट दी हुई है, मान लो इन्वेस्टमेंट बेचने की डेट दी हुई है 31 जनवरी 2023। मान लो एक इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया, उसकी डेट दी हुई है 31 जनवरी 2023। तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि 31 जनवरी 2023 से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, तो 31 जनवरी 2023 से पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर पे। आपको ये सोचना है कि 31 जनवरी से पहले, 31 जनवरी के ऊपर दिसंबर आता है कि जून आता है, लेटेस्ट प्रीवियस डेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 31 जनवरी के ऊपर 31 दिसंबर आता है। 31 जनवरी से पहले हमको इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 दिसंबर पे मिला होगा। तो कितने महीने का गैप हुआ, 1 महीने का गैप हुआ। तो इंटरेस्ट जो हमको मिलेगा वो 1 महीने का, इंटरेस्ट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो 1 महीने का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये 31 अगस्त की एंट्रीज ऊपर आएंगी और 31 जनवरी की एंट्रीज नीचे आएंगी। डेट वाइज सॉल्व करेंगे तो अगस्त ऊपर आएगा और जनवरी नीचे आएगा। हम लोग डेट वाइज सॉल्व करेंगे पूरा। मैं ये समझा रहा था कि कितने महीने का गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 31 जनवरी से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 दिसंबर पे, और 31 अगस्त से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, 30 जून पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया और रूल भी बता दिया कि at the time of every purchase and sale, at the time of every purchase and sale, interest should be calculated from latest previous date of interest. आगे